नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सोल्जर डिफेंस एकेडमी में और मैं प्रसून पांडे, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स। आज आपको बताने जा रहे हैं फिजिक्स का वह कॉन्सेप्ट जब कोई व्यक्ति लिफ्ट में सवार होता है और लिफ्ट ऊपर जा रही होती है या नीचे उतर रही होती है या लिफ्ट की केबल कभी टूट जाए तो व्यक्ति के भार में क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अंतर आता है। इस पे बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है डिफेंस के एग्ज़ाम, चाहे वो एनडीए का हो या फिर एयरफोर्स का हो। चलिए इस पे हम कॉन्सेप्ट को आपको समझाते हैं, बेहद ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि कोई व्यक्ति है और वो मान लीजिए कि अभी अर्थ पर खड़ा है, ये धरती पे खड़ा है, पृथ्वी है, ये आपकी अर्थ है। तो इस समय और ये अपने वेट को, वजन को नापने के लिए एक भार की मशीन, वेइंग मशीन रखा है, उसी के ऊपर खड़ा है। जो भार नापने वाली मशीन होती है, वेइंग मशीन से ही हम भार नापते हैं। तो वास्तव में देखा जाता है जो ये व्यक्ति है, तो व्यक्ति पर क्या, व्यक्ति का जो ये भार होता है, जो mg होता है, वो हमेशा डाउनवर्ड काम करता है। ये व्यक्ति का भार है और इस मशीन का रिएक्शन ऊपर काम करता है, रिएक्शन फोर्स ऊपर काम करता है। तो इस समय ये रेस्ट में है, ये जो व्यक्ति है रेस्ट में है, इस पर कोई त्वरण नहीं काम कर रहा है, त्वरण इसका 0 होता है। तो इस समय देखा जाए ये दोनों जो बल हैं वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, यानी R बराबर mg। तो वास्तव में जो आपकी वेइंग मशीन होती है वो R को बताती है, यही R ही आपके भार mg को बता देता है। तो ये जो भार mg है, जो वास्तव में धरती पर जब व्यक्ति खड़ा है, तो ये वास्तविक भार कहा जाता है, ये आपका वास्तविक भार कहा जाता है। दोस्तों देख रहे हैं, तो इस तरीके से भार को कोई व्यक्ति नापता है, भार मशीन रख करके उस पर खड़ा हो गया और भार मशीन जो उस पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जो कि उसके वेट के बराबर होता है, भार मशीन द्वारा लगाया गया प्रतिक्रिया बल ही, आर का बल ही वस्तु का वास्तविक भार होता है। अब यहाँ पे वास्तविक भार है यानी आर। अब हम बात करते हैं, केस को बदलते हैं। केस ये बदलते हैं, व्यक्ति को हम लिफ्ट में रखते हैं, व्यक्ति को हम लिफ्ट में रखते हैं, तो देखते हैं क्या होता है, कहानी क्या बनती है। ये मान लीजिए कि ये हमने लिफ्ट दिखा दिया आपको और ये व्यक्ति जो है भार मशीन सहित लिफ्ट में है, भार मशीन सहित लिफ्ट में है और ये व्यक्ति का जो द्रव्यमान है m है। अब कहानी क्या होती है? कहानी ये होती है कि जो व्यक्ति का भार है mg, वो कि नीचे की तरफ काम कर रहा है, ये नीचे की तरफ काम कर रहा है और इसकी जो प्रतिक्रिया है, भार मशीन की जो प्रतिक्रिया है वो R ऊपर की तरफ काम कर रही है। और लिफ्ट जो है क्या होता है, एक केबल के थ्रू, लिफ्ट आपकी एक केबल के थ्रू खींची जा रही होती है। मान लीजिए कि ऊपर की तरफ त्वरण A से खींची जा रही है, तो न्यूटन के गति का जो दूसरा नियम है F बराबर ma, यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं। तो अप्लाई करेंगे तो वास्तव में जो व्यक्ति का अगर हम या BD बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम जिसको कहा जाता है FBD, ये व्यक्ति का आपका फ्री बॉडी डायग्राम बोला जाता है। तो अगर देखा जाए, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया जाए, तो यहाँ से देखिए क्या हो रहा है। यहाँ से ये हो रहा है कि R ऊपर की तरफ काम कर रहा है, mg नीचे की तरफ काम कर रहा है और व्यक्ति जो है लिफ्ट के त्वरण से ऊपर जा रहा है। तो जब नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा और वो होगा R माइनस mg, जो कि ऊपर की तरफ होगा, नेट फोर्स बराबर ma, तो व्यक्ति का द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो यहाँ से जो R होगा वो mg प्लस ma हो जाता है। यही R ही वस्तु का लिफ्ट में भार कहा जाता है, यही R ही क्या होता है, जो व्यक्ति का लिफ्ट में भार कहा जाता है। और ये आभासी भार है, लिफ्ट में भार कहा जाता है और जो कि आभासी भार है।
ठीक है, ये यानी कि आभासी भार बोला जा रहा है, आभासी भार। तो देखिए, और ये जो कि mg जो है, जब व्यक्ति धरती पे खड़ा था तो उस समय भार था, वास्तविक भार है। तो यहाँ पे देखिए कितनी मजे की बात आई कि लिफ्ट में जो भार है वो वास्तविक भार से ज़्यादा हो जाता है। लिफ्ट में जो भार है वास्तविक भार से ज़्यादा हो जाता है। अगर व्यक्ति वेइंग मशीन रखकर धरती पे मान लीजिए कि 50 kg वेट का है, तो लिफ्ट में जाहिर सी बात है उससे ज़्यादा उसका भार होगा, 50 से ज़्यादा हो सकता है, 52, 53, 54 जो भी हो। तो लिफ्ट में जब पहुंचेगा तो भार उसका बढ़ जाता है। ये तभी हो पाएगा जब व्यक्ति लिफ्ट के साथ साथ ऊपर जा रहा होता है। तो ये हमने एक केस की बात की है। इसी तरीके की रुचिकर जानकारी के लिए और बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी के लिए लगातार सोल्जर डिफेंस एकेडमी से बने रहिए। इस तरीके का इसका और भी केस होगा जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा। तो जो चैनल को फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो वो कृपा करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और नया बैच स्टार्ट हो चुका है, एकदम टारगेटेड बैच स्टार्ट है, एकदम टारगेटेड बैच स्टार्ट है भैया। जो आगामी एयरफोर्स का जनवरी में एग्जाम होने वाला है या एनडीए का जो एग्जाम अप्रैल में होने वाला है भैया, उसके लिए टारगेटेड बैच स्टार्ट है। तुरंत लेट मत करिए, ज्वाइन तुरंत करिए। ऑफलाइन कोर्स में और ऑनलाइन कोर्स में दोनों में फ्लैट 50% का डिस्काउंट चल रहा है। ऐसा बढ़िया मौका आपको दोबारा फिर कभी मिलने वाला नहीं है। जय हिंद।